बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त जो हुकूमत है वफाक में, इत्तेहादी हुकूमत जिसको कहते हैं, 100 के करीब यहाँ वज़रा, मुशीर, मुआवन ख़ुसूसी की फ़ौज ज़फ़र मौज है। और गवर्नेंस का ये आलम है कि जो निगरां हुकूमतें हैं, ये तो मालूम ही नहीं होता कि निगरां हुकूमत भी कोई है या नहीं। मोहसिन नकवी साहब निकलते हैं लाहौर की हद तक या किसी दूसरे शहर में भी चले जाते हैं, लेकिन KPK की तो हुकूमत का कोई पता ही नहीं है कि कोई वहाँ पे CM है, कोई मिनिस्टर भी है। ओवरऑल देखा जाए तो बिलखुसूस KPK और पंजाब में और फिर दीगर सूबों में भी गवर्नेंस का ये आलम है कि जिसका जो जी चाहता है वो अपनी मर्ज़ी के रेट लगाता है, जिसका जो जी चाहता है वो लोगों को लूटने की कोशिश करता है। बेअमनी इतनी ज़्यादा है कि रावलपिंडी से एक शख्स को झांसा देकर रहीम यार ख़ान बुलाया जाता है, अरशद नामी ये टैक्सी ड्राइवर, और फिर रहीम यार ख़ान में कच्चे के इलाके में उसकी जान चली जाती है। इसी तरह मार दिया जाता है उसको। एक ख़बर आई सिंध से कि जो कच्चे के इलाके में डाकू हैं, उन्होंने जो पुलिस से एहलकार हैं उन्हीं को अगवा कर लिया है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये गवर्नेंस की सिचुएशन है हमारे यहाँ। और मैं हैरान हूँ कि ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद जाके तो ये मामला ठीक नहीं करने, या बुनियादी तौर पर प्राइमरीली तो ये 18वीं तरमीम के बाद ज़िम्मेदारी सूबों की बनती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो हमारे अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या कर रही है, वो क्यों या ये अहकामात नहीं दे रहे, हुकूमत उनसे काम नहीं ले रही या वो काम करना नहीं चाहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है ना हालात वो इस मामले में बड़े मखदूश हैं और लोगों की हालत ख़ासी तंग है। अब एक मसला ये है कि हम पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक उम्मीद जागी, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बिजनेस हुआ, हमारा जो डॉलर है वो रुपया हमारा तगड़ा हुआ, डॉलर कमज़ोर हुआ, और बात ये की गई कि पाकिस्तान के लोगों को अब रिलीफ मिलेगा और जो वादे किए गए हैं ग्रांट की सूरत में, कर्ज़ की सूरत में, वो पाकिस्तान को मिलेंगे। लेकिन ये एक दो जो वाक़यात मैंने आपको गवर्नेंस रिलेटेड बताए हैं, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास अगले एक हफ़्ते में $100 बिलियन भी आ जाए और गवर्नेंस का आलम यही रहे तो लोगों को क्या मिलना है? सवाल तो ये है ना। इस गवर्नेंस को खुदारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, बाकी जितने लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि इसको बेहतर कीजिए। IMF से मुतालिक इंतहाई अहम बात जो है, गैर मामूली तौर पे IMF का जो वफ़द है उसने मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में वो PTI चेयरमैन से भी मिला है, पीपल्स पार्टी से भी मिला है, मुस्लिम लीग नून से भी मिला है। अब सवाल ये है कि क्या IMF जो है वो अपोजिशन की जमातों को क्यों एतमाद में ले रहा है या उनसे मुलाकात क्यों कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले तो ये होता था कि IMF या फाइनेंस कमेटी से मिल लेता था या हुकूमत से मिल लेता था, अपोजिशन को तो एतमाद में लेने की बात नहीं होती थी। क्या वो PTI को एतमाद में ले रहा है, उनके चेयरमैन को एतमाद में ले रहा है, और उनका जो नैरेटिव जी उनके बगैर तो ये मामला चल ही नहीं सकते। ज़ाहिर है वोट तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन वो एक हकीकत तो रहे हैं सियासी एतबार से, और हैं भी किसी हद तक। PTI चेयरमैन के फॉलोअर्स भी हैं लोग, वो चाहते हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, लगी लिपटी नहीं है। लेकिन उनसे मिलने के दौरान गुफ्तगू क्या हुई है? नंबर 1, IMF इसलिए मिला है कि जो इससे पहले IMF हुकूमतों से डील करता था, तो वो जो फाइनेंस कमेटी होती है, जो स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली की, ये जो दीगर कमेटीज़ बनी होती हैं जिसमें हुकूमत अपोजिशन के लोग यकजा होते थे, वो उनसे मुलाकात किया करता था। बहुत से रिजर्वेशन, बहुत से मामलात वहीं पे हल हो जाते थे। अब IMF का वफ़द जब पहुंचा ज़मान पार्क, और आपने वो फ़ोटोज़ भी देखी, वहाँ पे सारे जो लोग मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे गुफ्तगू क्या हुई है? IMF से 2 मुतालबे किए हैं इमरान खान ने। एक मुतालबा ये है कि जो इलेक्शन हैं वो बरवक्त होने चाहिए, ये मुतालबा बाज़ाब्ता किया गया है IMF से, PTI की जानिब से। दूसरा मुतालबा ये किया गया कि जो मुझ पे केसेस हैं वो मुआफ़ करवाए जाए। ये 2 डायरेक्ट मुतालबे किए गए हैं। और बात ये भी है कि जो 2022 में जब ये हुकूमत चेंज हुई तो उससे पहले जो आपको पेट्रोल 150 रुपये पे कर दिया गया था और बिजली की कीमतें फ्रीज़ कर दी गई थी, तो बुनियादी तौर पे वो IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। IMF को ये भी था कि कहीं अब की बार जो वादे तोड़े थे, और ये भी सुनने में आया था कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कह दिया था कि IMF को कि पिछली हुकूमतों का कर्ज़ मैं नहीं दूंगा, या अब ये बात की गई कि ये जो हुकूमत कर्ज़ ले रही है वो मैं अदा नहीं करूँगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने चाहा कि हम मुलाकात कर लें इन साहब से। अब ये 2 मुतालबे जब रखे गए तो उसके सीधे सीधे जवाब दिए गए हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा जी हम किसी के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो ये कहा गया कि आप
मामलात जो हैं वो इलेक्शन बर वक्त कराएं। उन्होंने ये क्लियरली कहा डेलीगेशन ने कि हमारा ये मैंडेट ही नहीं है इलेक्शन वाला। नंबर 2 थिंग उनको ये बताया गया कि हम किसी भी मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है, अदालती मामलात हैं, हम उसमें भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी उनको बताया गया कि अगर हम देखें मौजूदा हुकूमत को तो PDM की हुकूमत इत्तेहादी है। ये इत्तेहादी हुकूमत, इससे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका ऑन बोर्ड है और हमें उस तरह की जो अनसर्टेनिटी या आगे क्या होगा या आगे ये इत्तेहाद चलेगा वैसे रिजर्वेशंस भी नहीं हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो जिस मामले को लेके मामलात थे, जो शिकवा IMF की जानिब से किया गया चेयरमैन PTI को, वो ये था कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिस तरह इससे पहले बात की गई, वो शौकत तरीन की एक ऑडियो आई थी, वो नियाज़ी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बताया गया कि जब पाकिस्तान के साथ ग्राउंड सेट हो रहे थे तो उस वक्त आपकी टीम ने ये एडवाइस की कि आप ताउन ना करें और लेटर ना दें। उसकी वो एक शिकवा बाज़ाब्ता तौर पे किया गया और ये भी कहा कि उसकी रीज़न्स क्या थी। तो फिर ये भी उसका जवाब यही दिया गया चेयरमैन PTI की तरफ से कि मैं तो अपोजिशन में था और मैं तो कुछ भी कर सकता था गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो मैंने तो ये काम किया है, इट वाज़ द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। बहरहाल ये सारी बातें हुई हैं और ख़ुलासा ये है कि मैं सारी कहानी को अगर समअप करूँ तो अगर मैं ज़राए तफन्नु नहीं समझें, लेकिन कल जो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा, अब उन्होंने सोचा कि IMF अगर आ ही गया है तो इसी के तवस्सुत से, इसी के वसीले से NRO मांग लिया जाए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ बावसूख ज़राए से ये 2 डिमांड्स, एक इलेक्शन की गई और दूसरी ये की गई कि मेरे केस माफ़ करवाए जाएँ। और IMF की जानिब से वहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि हमारा ये मैंडेट है, हमारे पास ये इख्तियारात हैं। बाकी तो रेस्ट आपको पता है, लॉबिंग अमेरिका में जो फर्म्स हैं उनको डॉलर दिए जा रहे हैं, एक प्रेशर वहाँ से बिल्ड तो हो रहा है। बहरहाल ये कहानी है सारी, और ये कहानी मेरा ख़्याल है कि वो NRO पे ही जाके, NRO मांगने पे ही जाके अब रुकी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।